नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले उपनिवेशिक लेखक, सेकंड राष्ट्रवादी लेखक, थर्ड अराजनीतिक लेखक, अराजनीतिक इतिहासकार। सबसे पहले हम बात करते हैं उपनिवेशिक लेखकों, उपनिवेशिकवाद लेखकों की। 1764 बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो चुका था। उसके बाद अंग्रेजों को हम पे शासन करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई, क्योंकि वो हमारे मानसिकता, हमारी सोच, हमारी क्या रहन सहन है, इन सब को जानने में आसान काम नहीं था। तो उन्होंने 1776 में मनुस्मृति बुक का अनुवाद किया। उसके बाद बुक का अनुवाद किया। उसके बाद एक अलग पहलू आता है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में बंगाल में किया गया, 1804 में मुंबई में, और 1823 हुआ है लंदन, ग्रेट ब्रिटेन में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। उसके 1785 में उन्होंने भगवत गीता और 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम। इनका किया था विलिंकन्स ने किया था, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था अपने फील्ड में यहाँ पे। उसके बाद एक लेखक आते हैं मैक्स मुलर। ये बंदा पैदा हुआ था जर्मनी में और इसका अधिकांश समय बीता है इंग्लैंड में। और ये उसने भारतीयों की कमी निकाली अपने बुकों में। पहला तो ये है कि इन्होंने कमी ये निकाली, राष्ट्रवादी भावना की कमी है भारतीयों में। डेट की नॉलेज नहीं है इनके हिसाब से, भारतीयों के पास डेट की नॉलेज नहीं थी। तीसरा इनका मानना था कि यहाँ के लोग स्वेच्छाचारी शासन से आदी हो चुके हैं, कि उन पे कोई भी आके शासन कर सकता था, ये ऐसा मानते थे। चौथा ये कहते थे आध्यात्मिक और परलौकिक चिंतन करते हैं। भारतीय लोग करंट की नहीं सोचते, अध्यात्म और परलौकिक चिंता करते हैं, इनका ये मानना था। ये कमियां निकाली थी। उसके बाद विलियम जॉन्स लेखक आते हैं। वो बताते हैं कि भारत की जो भाषा है यूरोपीय भाषा से मिलती जुलती है। तो उसके बाद फिर यूरोप में भारतीय भाषा का महत्व बढ़ गया। इसके बाद वहाँ पे आचार्य पद की नियुक्ति होने लग गई इस स्टेटमेंट के बाद। आज हम बात करते हैं, इन्होंने तो हमारे बारे में, हमारे इतिहासकार को या हम भारतीयों को छोटा दिखाया, कि मतलब ये लोग मतलब ये लोगों का कोई इतिहास ही नहीं है, या इनके पास कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि ये दोबारा मतलब अपना शासन खुद कर सके। हम लोग इस पे इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि ये लोग कमज़ोर हैं, इनके पास कोई शासन चलाने की योग्यता ही नहीं है। ये दर्शाना चाहते थे उपनिवेशवाद, और ये अपने शासन को मजबूत दिखाना चाह रहे थे कि देखो हमारे शासन के बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, जो हम कर रहे हैं वही बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। इसलिए हमारे प्राचीन इतिहास को बहुत ही तोड़ मरोड़ के अंग्रेजों द्वारा दिखाया गया। तो इसी का खंडन किया है हमारे राष्ट्रवादी लेखकों ने। इन लेखकों में पहले लेखक ये तो राजेंद्र लाल मित्र थे, जिन्होंने प्राचीन इतिहास के बारे में लिखा तर्क के हिसाब से, तर्क अनुसार लिखा। इनकी बुक थी इंडो एशियंस। इन्होंने तर्क दिया कि प्राचीन काल के लोग गौमांस खाते थे। उसके बाद आरजी भंडारकर, जिन्होंने सातवाहन का इतिहास लिखा, जिन्होंने वैष्णव समुदाय के बारे में लिखा, वैष्णव संप्रदाय के बारे में, या और भी अन्य संप्रदाय के बारे में इतिहास का गहन अध्ययन किया। उसके बाद वीके राजवाड़े,
वीके राजवाड़े इन्होंने महाराष्ट्र के बारे में लिखा। महाराष्ट्र में मराठी विवाह 1926 इनके द्वारा लिखा गया। इसमें ये महाराष्ट्र के गांव घूम के वहाँ का इतिहास लिखा। उसके बाद और प्लस में इन्होंने अंग्रेजों के जो लिखे गए इतिहासकारों के का भी खंडन किया है, कि उनके अगेंस्ट में बात करी कि नहीं ऐसा नहीं था। हमारे इतिहासकारों ने, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने उनके स्टेटमेंट्स का खंडन किया है। उसके बाद आरवी काने का इतिहास है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, बुक लिखी है इन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। और पॉलिटी के बारे में लिखी है, इनका गहन अध्ययन किया है, मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में इन्होंने भी अच्छा हिस्ट्री और धर्मशास्त्र और पॉलिटी की बुक लिखी। हेमचंद्र राय चौधरी इन्होंने दोबारा से प्राचीन भारतीय प्राचीन को बतलाया कि मतलब पुनर्निर्माण किया। इन्होंने प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण किया अपने तरीके से। और इन्होंने ये बताया कि महाभारत काल से लेके ईसा पूर्व गुप्त साम्राज्य तक का इतिहास दोबारा बताया। उसके बाद नीलकंठ शास्त्री, ये जितने भी इतिहासकार थे इन्होंने ज्यादातर उत्तरी भारत का मेंशन किया है, उत्तरी भारत के राजा रजवाड़ों के बारे में बताया। लेकिन जो नीलकंठ शास्त्री थे ये साउथ से थे, पर इन्होंने भी उत्तरी भारत के बारे में ही लिखा। इन्होंने एक बुक लिखी द हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया, लेकिन लास्ट में जाके इन्होंने लिखा द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो हम कह सकते लास्ट में जाके इन्होंने लिखा। इनकी बुक कौन कौन सी थी? द हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया, अब ये तो हमारे राष्ट्रवादी लेखक थे। अब हम बात करते हैं अराजनीतिक लेखक जो राष्ट्रवादी नहीं थे। ए.एल. बेसम, ये ब्रिटिश लेखक थे और इनका मानना था कि इतिहास को मनोरंजन के तौर पे देखना चाहिए, एंटरटेनमेंट के तौर पे देखना चाहिए। इनकी बुक थी द वंडर वाज दैट इंडिया, द वंडर वाज दैट इंडिया, द वंडर वाज दैट इंडिया। इनकी बुक थी वंडर वाज दैट इंडिया, वंडर दैट वाज इंडिया, सॉरी, वंडर दैट वाज इंडिया, वंडर दैट वाज इंडिया, इस नाम से इन्होंने बुक लिखी। और इन्होंने इतिहास मतलब दूसरे ब्रिटिश इतिहासकारों की तरह भारतीयों के बारे में कुछ ज़्यादा वो नहीं किया। और इन्होंने जहाँ तक हो सका ब्रिटिश इतिहासकारों का कुछ स्टेटमेंट्स के खंडन भी किए हैं। और डी कोशाम्बी, ये इन्होंने जनजातीय आदिवासी लोगों के बारे में ज़्यादा लिखा है। इनकी बुक का नाम है द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडिया। इनकी बुक का नाम है द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने बुक में ज़्यादातर आदिवासी जनजातियों के जीवन के बारे में ही ध्यान दिया है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक चैप्टर में ये बताया गया है कि जो उपनिवेशिक लेखक थे वो तरह से हमारी मानसिकता बदलना चाहते थे। वो ये करना चाहते थे कि हम अपनी प्राचीन चीज़ों को भूल जाए, या मतलब तोड़ मरोड़ को पेश करना चाहते थे। हम अपनी योग्यताओं के बारे में नहीं जान सके, अपने इतिहास के बारे में नहीं समझ सके। तो इन्हीं का खंडन किया है राष्ट्रवादी लेखकों ने। तो ये हमारा आज का चैप्टर था। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।